शांति। प्यारे भाइयों और बहनों, कल आपने सुनी माँ दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी की कहानी और साथ ही साथ जाना उसका आध्यात्मिक रहस्य। तो चलिए आज नवरात्रि के 7वें पर्व पर सुनते हैं माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप की कहानी। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की आराधना की जाती है। देवी कालरात्रि के शरीर का रंग अंधकार की तरह काला है। सर के बाल बिखरे हुए हैं और इनके 3 नेत्र हैं। इनकी नाक से अग्नि की तरह तेज ज्वालाएं निकलती रहती हैं। गधे पर सवारी करने वाली देवी कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में लोहे का कांटा है और नीचे वाली भुजा में खड्ग है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, परंतु यह सदैव शुद्ध फल प्रदान करती हैं। इसी कारण इनका नाम शुभंती भी है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत हो जाते हैं। इनके भक्तों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते हैं। ओम शांति। ओम शांति। नवरात्रि के पावन पर्व की बधाइयों के साथ आज हम सभी नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि का दिन मना रहे हैं। नवरात्रि के सभी दिनों के अंदर हमने देवियों की महिमा के गीत गाए, भजन सुने, व्रत उपवास रखे, कलश की स्थापना की, जागरण भी कर रहे। चारों ओर अगर हम देखें तो आज माँ के जयकारे की जो ध्वनि है वो कानों में सुनाई देती है। चाहे कोई मुख से जयकारा लगा रहा है, चाहे कोई मन ही मन में देवियों की आराधना कर रहा है, लेकिन माँ शब्द की खुशबू चारों ओर के वातावरण के अंदर हमको दिखाई दे रही है। और इतना सुंदर 6 दिन तक माँ दुर्गा के 6 रूपों की कथा भी हम सुनते रहे। और आज कालरात्रि देवी की कथा भी सुनी, लेकिन माँ दुर्गा का 7वां रूप कालरात्रि का जब इन चरम चक्षुओं से तस्वीर में देख रहे या मूर्ति में देख रहे तो उनका सारा शरीर ही काले रंग का दिखाया गया है। लेकिन काला रंग होते हुए भी जो अंदर की शुभ कामना असुरों को विनाश करने की रही, उसके कारण वो शुभांती भी कहलाई। लेकिन काला रंग दिखाया जाना और रात्रि शब्द का प्रयोग होना, काल शब्द का प्रयोग होना, जरूर कोई आपस में गहरा संबंध और रहस्य रखते हैं। नवरात्रि में भी रात्रि शब्द हम रोज़ सुन रहे हैं। और अगर हम थोड़ा सा और गहराई में चले जाएं तो हम अब तक शिवरात्रि भी मनाते आते तो शास्त्रों में ब्रह्मा रात्रि का भी वर्णन करते आते हैं। तो तीनों प्रकार की रात्रियों का क्या आपस में कोई संबंध है या अलग अलग हैं? तो सबसे पहले हम रात्रि शब्द को ही ले लेते हैं। रात्रि का मतलब ही है अंधकार, अर्थात जो देवी का सारा शरीर काले रंग का दिखाया गया है। तो अंधकार में, काले रंग में
कुछ और दिखाई नहीं देता। अंधकार के अंदर मनुष्य को ठोकरें खाते हुए भी देखते हैं हम, और दिन होते हुए भी हम भगवान के आगे ये गाते रहते हैं, आज अंधेरे में हैं हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दो भगवान। तो दिन होते हुए भी हम कौन सी रात्रि की बात करते हैं? क्या जो थोड़े घंटे की रात्रि आती उसकी हम बात करते हैं, या त्योहार के अंदर भी रात्रि शब्द को जब हम यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या भाव है उसका, आध्यात्मिकता से इसका क्या संबंध है? तो अगर हम गहराई से देखें तो रात्रि कौन सी? संसार के अंदर आज अज्ञानता की रात्रि छाई हुई है। पूरे विश्व के अंदर मनुष्य आत्माएं अज्ञानता की रात्रि में ही जी रही हैं। अज्ञानता की रात्रि के कारण से ही चारों ओर मनोविकारों का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत, पर चिंतन, पर दोष, अवगुण देखना, कमजोरियां देखना, कमियां निकालना, गलतियां करना, ये सब अज्ञानता की रात्रि के कारण से ही संसार में नकारात्मक ऊर्जा में, वातावरण के अंदर हम सब देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, और कर्म में भी इनके वशीभूत होकर के ही हम कर्म कर रहे हैं, जिसके कारण से ही आज मनुष्य जीवन के अंदर चारों ओर दुख अशांति का वातावरण बन चुका है। दुख अशांति के वातावरण में आज के मनुष्य अज्ञानता रूपी रात्रि के कारण से ही ये दुखदाई सफ़र कर रहे हैं। तो जब संसार के अंदर चारों ओर ऐसी अज्ञानता की रात्रि नहीं लेकिन घोर रात्रि, अर्थात 100% जब मनुष्य आत्माएं विषय विकारों में गले तक इस संसार के अंदर डूब चुकी होती हैं, जब चारों ओर त्राही त्राही करके प्रभु को पुकारती कि हमें बचाओ, हमें दुख के बंधन से छुड़वाओ, हमारी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी करो, हमें सुख दो, हमें शांति दो, तो मनुष्य आत्माओं की पुकार सुनकर के ही काल को समय भी कहा गया है। समय का चक्र चलता है, समय को हमेशा साइक्लिक वे में दिखाया जाता है। तो काल का चक्र, समय का चक्र, जैसे ऋतुओं का चक्र होता है, जैसे सारे दिन के समय का चक्र 4 पहर में, सुबह दोपहर शाम रात्रि में बटा हुआ है, ऐसे वर्षों वर्षों का काल का चक्र 4 युगों में बटा हुआ है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो जब समय चक्र कलयुग के अंत में पहुंचता है, जबकि चारों ओर कलयुग की घोर रात्रि, अज्ञानता की घोर रात्रि, दुख की रात्रि बनी हुई होती है, और मनुष्य आत्माएं सहारा ढूंढ रही होती हैं, तो मनुष्य आत्माओं को सुख शांति देने के लिए ही परम पिता परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है। ज्ञान का वो दिव्य प्रकाश मनुष्य जाति को देते हैं। रात्रि के नाम पर एक छोटी सी कहानी भी और याद आ रही है, जिसको आप सब ने भी शायद सुना होगा कि एक बार एक गांव के अंदर सभी लोग रात्रि का जब समय होता तो अपने घर से टोकरे लेकर के निकल पड़ते, और जैसे वो अंधकार को टोकरे में भर भर के बाहर फेंक रहे हो, ऐसा दृश्य दिखाई देता। तो एक बार उनके घर, गांव के अंदर एक ऐसी बहू आई किसी के घर में। उसने जब ये गांव का विचित्र दृश्य देखा कि रात्रि होते ही गांव के लोग टोकरे उठा करके
और अंधकार को भगाने के लिए घर से निकल पड़ते हैं, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने एक दिन कहा कि आज आप सभी आराम से सो और मैं अंधकार को भगाऊंगी। तो उसने क्या किया, वो बहुत बुद्धिमान थी। उसने मोमबत्ती मंगवाई और उसको जगा दिया, तो अंधकार गांव से दूर हो गया। जगह जगह उसने मोमबत्तियां रख दी, तो सब बड़े हैरान हुए। तो कारण क्या था? अज्ञानता। तो इसी प्रकार से आज अज्ञानता की रात्रि में मनुष्य आत्माएं स्वयं को भी भूल चुकी हैं, पिता परमात्मा को भी भूल चुकी हैं, संसार के सुख दुख के खेल को भी भूल चुकी हैं। उसकी सत्यता क्या है वो ना जानने के कारण से ही मनोविकारों रूपी असुरों के अधीन होकर के दुखदायी जीवन को जी रही हैं। तो इसलिए स्वयं परम पिता परमात्मा, शक्तियों के भंडार, निराकार शिव अपनी शक्तियों को अर्थात कन्याओं को अपनी शक्तियाँ दे करके उनको शक्ति स्वरूप बना करके मनोविकारों पर विजयी बनाते हैं। और वो कन्याएं ही औरों को भी मनोविकारों के कारण से उनका जीवन दुखी परेशान है ये ज्ञान दे करके और मनोविकारों से छूटने के लिए परमपिता परमात्मा शिव से संबंध कैसे जोड़ें, कनेक्शन कैसे जोड़ें, मेडिटेशन कैसे करें, इसका ज्ञान दे करके उनको मनोविकारों से छुड़वाती हैं। और जब मनोविकारों से छूटने का प्रयास मनुष्य करता है तो वो और अधिक जोर के वार करते हैं और अधिक मनोविकार अपना विकराल रूप दिखा दिखा करके मनुष्य को ऐसा भयभीत करते हैं कि वो सोचते हैं कि इससे तो हम मनोविकारों में ही बने हुए थे तो बहुत अच्छा हमारा जीवन चल रहा था, दुखी भी थे, परेशान भी थे, चिल्ला भी रहे थे, रो भी रहे थे, लेकिन साथ साथ उसको दूर करने का भी कोई प्रयास करना है ये उनकी समझ में नहीं था। लेकिन जब समझ मिली और समझ को जीवन में लाने लगे और उसके भयंकर रूप को देख करके तो कई बार तो कई लोग बीच में ही छोड़ देते, लेकिन शक्ति स्वरूप माताओं बहनों के द्वारा निरंतर परमात्मा शिव इस कार्य को इस समय जगत में करवा रहे हैं और उनको मनोविकारों के बंधन से छुड़ा रहे हैं। कोई भयभीत होता है तो भी परमात्मा पिता स्वयं अपनी शक्तियों को भेजकर शक्ति दे करके भी मनोविकारों से छूटने की हिम्मत देते हैं। तो वर्तमान समय चल रहा है अज्ञानता की रात्रि के अंदर हम मनोविकारों से छूटने के लिए शक्तियों के भंडार शिव परमात्मा से स्वयं को जोड़कर उनकी शक्तियों को प्राप्त करके और स्वयं को शक्ति स्वरूप बना करके मनोविकारों से स्वयं को छुड़वाएं। और अगर हमको इसमें कोई मदद चाहिए तो शक्ति स्वरूपा ब्रह्मा कुमारी बहनों के पास जाकर के भी हम परमात्मा के दिए आदेश निर्देश को सुनकर समझ करके भी मनोविकारों से स्वयं को छुड़वा सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति, शुभ बधाइयाँ।